अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ काबली पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। काबली पुलाव के लिए मैंने लिया है मटन लैम मीट, तकरीबन 2 केजी के करीब है। तो ये मैंने लिया है, उनसे बनवा लिया ना मीट वाले, जो उनसे बोले ना कि ये इस तरह के शैंक्स जो होते हैं ना कटवाने हैं, लंबा एक दो लंबे हैं और छोटे स्लाइसेस भी हैं। तो ये कट करवा लिए थे। राइस हैं 3 कप राइस, जो मैं ग्लास से नापती हूँ। 3 ग्लास राइस हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, फ्रोज़न मैंने किया हुआ है। तो ये अगर आप डालना चाहें तो डालें, सम लोग नहीं भी डालते, तो ये ऑप्शनल है। अगर डालना है डालें। मैं मीट के लिए डालती हूँ, क्योंकि मीट में एक स्मेल सी होती है ना, तो इसकी वजह से ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब आप डाल लेना। और अनियन 2 मीडियम साइज़ के अनियन हैं। साल्ट है 1 टेबल स्पून। और साल्ट हम थोड़ा सा और, क्योंकि राइस में थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, तो फिर मैं चेक कर लूँगी कम ज़्यादा हुआ तो। रेजन्स हैं सुल्ताना, हम यहाँ पे इनको सुल्तानास बोलते हैं, ये गोल्डन रेजन्स। और गरम मसाला है 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा और मैं बाद में ऐड करूँगी, ये मैं मीट को भूनते वक्त मैं डालूँगी। और ज़ीरा है, तो ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब डाल लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पैन में डालूँगी ऑयल, तकरीबन हाफ़ कप के करीब डाल लें। पहले मैं क्या करूँगी कि हम पहले क्या करते हैं कि कैरेट को पहले अब कैरेट को हमने 1 बाउल कैरेट हमने फ्राई कर लेना। और फ्रेंड्स, इसमें आप इस स्टेज पे शुगर के डाल सकते हैं। कुछ लोग शुगर भी डालते हैं, और मैं इसमें शुगर इसलिए अवॉइड करने लगी हूँ कि अगर आप यहाँ पे 2 टेबल स्पून डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैं जो रेजन्स डालूँगी उसमें ऑलरेडी मीठा होता है, तो उसमें वो जो मैं जब फ्राई करूँगी तो वो कैरमलाइज होगा, तो इसलिए मैं फिर इसमें शुगर नहीं डाल दी। आप इसमें यहाँ पे इस स्टेज पे फ्राई करते वक्त शुगर डाल सकते हैं 2 टेबल स्पून। और फ्रेंड, रेज़न इसी में डाल के हम फ्राई कर लेते हैं। उसको सेपरेट भी कर सकते हैं, अगर कैरेट से निकाल के अगर करने हैं तो उस तरह भी कर लें। इस तरह मैं डालूँगी तो फिर कैरेट में उसकी शुगर थोड़ी कैरमलाइज होगी। ये देखिए मैंने रेज़न्स डाले हैं। अब इनको थोड़ी देर फ्राई करूँगी जब तक कि वो सॉफ्ट हो जाए। इतनी देर में कैरेट भी सॉफ्ट हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, राइस भी मैंने बासमती राइस लिए हैं, तो तकरीबन आप 1 घंटे के लिए भिगो के रख दें, क्योंकि बासमती को कम समय लगता है ना कि उसके भिगोना पड़ता है। तो जो सम लोग यूज़ करते हैं सेला राइस को 2-3 घंटे के लिए भिगो के रखना पड़ता है। तो मैं सेला राइस कम ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर बासमती राइस ही यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने तकरीबन जितनी देर में पकाने लगी हूँ, अभी मैंने इनको भिगो के रखा है। तकरीबन मीट टेंडर होते टाइम तक हमारे चावल भी सोख हो जाएंगे ना पानी में। अब फ्रेंड्स, मैं ये देखिए कैरेट अब और रेजन्स निकालने लगी हूँ। तो अब ये फ्राई हो गया। अब मैं अनियन ऐड करूँगी इसमें। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऑयल मैं और डालने लगी हूँ, तकरीबन हाफ़ कप मैंने डाला था, थोड़ा सा हाफ़ कप से कम ये अनियन डाल को फ्राई करूँगी। हमने बहुत ज़्यादा जलाना नहीं अनियन को, बस इतना फ्राई करना है कि गोल्डन फ्राई हो जाए। फिर मैं इसमें मीट ऐड करूँगी।
देखिए फ्रेंड्स, अब ये देखिए इतना हमने गोल्डन फ्राई करना है ये जिंजर जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और अब मैं इसमें मीट भी ऐड कर दूँगी। ये देखिए ये मेन इसका है ना कि ये बड़ा सा स्टेक्स होता है, तो ये हम इसमें शामिल होता है ना। तो आप छोटे भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं, क्योंकि मैंने फिर प्रेजेंटेशन के लिए मुझे चाहिए। अब हम मीट को पकाएंगे अच्छे से गलने तक। देखिए फ्रेंड्स, सॉल्ट, गरम मसाला 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून मैं बाद में ऐड करूँगी, और ये ज़ीरा। अब हम इसको डाल के अच्छे से भूनेंगे और गलने तक इसको पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मीट अच्छे से टेंडर हो गया, गल गया। तो अब हम इस सारे मीट को ना सेपरेट करके जो मीट है ना हम सारा निकाल लेंगे, और उसका जो जूस है ना इसी में रहने देंगे। उसी में हम राइस डालेंगे, या फिर ऐसे कर सकते हैं इसी में हम राइस डाल के और पानी डाल के, तो हम फिर उनको ड्राई करेंगे और दम के लिए फिर रखेंगे इसको। मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाला था, क्योंकि लैम जो है ना वो जल्दी टेंडर हो जाता है ना, तो लैम के लिए आप पानी कोशिश करें थोड़ा ही 1 ग्लास के करीब आप डाल लें, तो साथ साथ चेक करते रहें। तो माशाल्लाह से ये क्विक रेडी हो गया। तो अब हम चावलों की तैयारी करते हैं। तो अब मैं इसमें 3 गिलास मेरे पास चावल हैं, और मैं 4 गिलास इसमें पानी ऐड करने लगी हूँ। यहाँ पे हम 1 एक्स्ट्रा ग्लास डालते हैं, और यहाँ के चावलों का थोड़ा सा डिफरेंट हिसाब है। और जैसे कि हम पाकिस्तान में पकाते हैं ना, तो वहाँ पे जैसे कि 4 गिलास हैं, और वहाँ पे हम 8 गिलास हम डालेंगे ना। 4 गिलास अगर चावल हैं या 3 गिलास, तो हम 3 गिलास हैं तो हम 6 गिलास पानी के डालेंगे। तो ये मैंने 4 गिलास डाल दिए। अब इसको बॉयल आए तो मैं इसमें फिर चावल ऐड करूँगी। तो फिर इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और ऐड करूँगी, और साल्ट थोड़ा सा और ऐड करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा और नमक में ऐड, क्योंकि चावलों में नमक थोड़ा सा ज़्यादा हमें चाहिए होता है ना, तो वो चावल सोख कर लेते हैं। ये मैंने 1 टेबलस्पून साल्ट, हाफ टी स्पून ज़ीरा और गरम मसाला 1 टेबलस्पून। अब ये इसमें और ऐड करने लगी हूँ, इसको मिक्स अप करते हैं, और अब इसमें मैं चावल ऐड कर देती हूँ। देखिए बॉयल आने वाला है, बॉयल आ गया तकरीबन। तो अब मैं इसमें ये राइस 3 गिलास राइस मैं ऐड करने लगी हूँ। तो बस हम उतनी देर आप पकाएंगे ना चावल डालने के बाद, जब तक के, और जो बोटियाँ मैंने निकाली हुई हैं उनको बाद में मैं ऐड करूँगी। जब पानी सोख हो जाएगा ना, सूख जाएगा, फिर इसमें ऐड करूँगी। तो बस हमने इतनी देर इनको पकाना है कि इसका पानी सूख जाए चावलों का। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी अब सूख गया। तो अब इसमें मैं ये जो बोटियाँ निकाली थी ना वो ऐड करने लगी हूँ सारी। बस इनको आराम से मिक्स कर देंगे, आराम आराम से। ज़्यादा चमचे भी हम अगर मारे ना, तो फिर वो चावल का टूटने का खतरा होता है ना। अब ये जो बड़े शंख है ना, इनको मैंने ऐड कर दिया। तो आराम से हम इनको मिक्स करेंगे, बल्कि इनको ऊपर ही रहने देती हूँ ताकि ये टूटे ना। तो बस हमने बस मिक्स करके हमने अब क्या करना है कि ये देखिए मेरे पास स्पून है ना, तो मैं इसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा बस ऐसे ऐसे करूँगी।
और फ्रेंड्स अब मैं इसमें थोड़े थोड़े ये रेजन्स, कैरेट, ये मैं ऐसे डाल दूंगी। तो अब मैं इनको दम पे रखने लगी हूँ। बिल्कुल मैंने स्लो फ्लेम कर दिया, तो अब ये दम होते रहेंगे। तकरीबन हमने 15-20 मिनट के लिए दम देना है ना, तो फिर आपको बताऊंगी लास्ट उसकी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे काबली पुलाव रेडी हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत मज़े के बने हैं, मैंने चख के देखे हैं, खाए हैं, बहुत मज़े के हैं। तो आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। तो जो हमारे न्यू फ्रेंड्स हैं, अभी अभी ज्वाइन किया है, तो वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।